बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। नाहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। इमरान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान की नाहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में PTI चेयरमैन के वकील अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए। जस्टिस अतर ने सवाल किया कि एतराज़ात क्या हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि एक बायोमेट्रिक तस्दीक का एतराज था, दूसरा एतराज ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुसद्दका नकल नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी ही नहीं किया, सिर्फ 2 सफ़े मिले हैं। अदालत ने कहा कि इस केस में जल्दी क्या है। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस पर प्रोसिक्यूट करने का भी कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कमीशन ने सिर्फ शिकायत भिजवाने का कहा है, जब जजमेंट ही नहीं तो अदालत किस ऑर्डर को मुअत्तल करेगी। आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दें। इमरान खान के वकील ने अदालत से कहा कि शॉर्ट ऑर्डर साथ लगाया है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि शॉर्ट ऑर्डर की मुसद्दका नकल है। अली जफर ने जवाब दिया कि इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, अदालत इलेक्शन कमीशन से मंगवा ले। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फैसला जारी किया मगर हमें मुसद्दका नकल नहीं दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर 3 रोज में आपको कॉपी ना दी तो हम उसे दोबारा सुनेंगे। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं, फैसला अनाउंस हो जाता है और तफसीली फैसला बाद में आता है। हम तवक्को करते हैं कि 3 रोज में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने पंजाब के रुकन से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट की वजाहत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब बाबर हसन परवाना से मंसूब जाली सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयानात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि तोशाखाना का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान का मुतफक्का फैसला है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि बाबर हसन परवाना मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात पोस्ट किए जा रहे हैं। मेंबर पंजाब की जानिब से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान जारी किया है। तर्जुमान ने कहा कि मेंबर पंजाब का किसी सोशल मीडिया फॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं और तोशाखाना का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान का मुतफक्का फैसला है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने मुतल्लका फॉर्म से रजू नहीं किया। दरख्वास्त में बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मामले की वजाहत नहीं की गई। इमरान खान की दरख्वास्त ये एतराज भी किया गया कि वाज़ेह नहीं किया गया कि ऑडियो लीक्स मामले पर आर्टिकल 184(3) का इतलाक कैसे होता है। याद रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या JIT बनाने का मुतालबा किया था। और इधर सिस्टम ठीक करना अदलिया नहीं एग्जेक्टिव का काम है। अडयाला जेल में कैदियों पर तशद्दुद के वाकयात के तनासर में केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने की और सेक्रेटरी इंसानी हकूक अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल में शिकायत सेल कायम करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने हिरासत के दौरान तशद्दुद पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देखने के बाद ये जेल कम हिरासती मरकज ज्यादा लगता है। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। सेक्रेटरी साहब वफाकी हुकूमत को इस पर अमल करना है। जो कुछ हो रहा है इससे जेलों में कैदी बेबस हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि आपने ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी है। हम इस रिपोर्ट को पब्लिक कर रहे हैं, आप इसे वेबसाइट पर भी लगाएं। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स ने बताया कि अडयाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा गया, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तो खुद एक टॉर्चर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। कस्टोडियल टॉर्चर जारी है। जेलों में कैदियों की तस्हीह की जाती है। ये जेल नहीं कंसंट्रेशन कैंप है। ये जेल नहीं कंसंट्रेशन कैंप है। उन्हीं हालात की वजह से जेल का दौरा करना पड़ा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि ये एग्जेक्टिव्स के काम है, बेबस लोगों की आवाज कोई नहीं उठाता। अदलिया का 130वां नंबर कहा जाता है, वो नंबर दरअसल रोल ऑफ लॉ का है। सिस्टम ठीक करना अदलिया नहीं एग्जेक्टिव का काम है। ये बेहतरीन रिपोर्ट और टॉप ऑफ द आइसबर्ग है। पाकिस्तानी सहाफी गलत फहमी पर पुलिस फायरिंग का निशाना बना, कीनियन पुलिस की तस्दीक।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ को कीनिया के पुलिस ने नैरोबी के करीब सर में गोली मारकर इस वक्त कत्ल किया जब उनके ड्राइवर की तरफ से मुबैना तौर पर चेक पोस्ट पर कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इस हवाले से कीनिया की पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी सहाफी अपने ड्राइवर के साथ मगादी से नैरोबी की जानिब सफर कर रहे थे कि जहां पुलिस रास्ते में रोड ब्लॉक करके चेकिंग कर रही थी। कीनिया पुलिस के एक अफसर की जानिब से जारी बयान में अरशद शरीफ के पुलिस की फायरिंग से कत्ल होने का एतराफ करते हुए कहा गया कि गलत निशानदही पर पाकिस्तानी सहाफी का कत्ल हुआ और इस हवाले से मजीद मालूमात बाद में जारी की जाएंगी। पुलिस के मुताबिक हमें अरशद शरीफ जैसी ही एक कार में बच्चे को यरगमाल बनाने की इत्तला मिली थी जिस पर रोड ब्लॉक करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी कि इसी दौरान पाकिस्तानी सहाफी के ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय कवानीन की खिलाफ वर्जी की जिस पर उनका पीछा किया गया और फिर ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। कीनिया पुलिस हेडक्वार्टर का कहना है कि इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवर साइट अथॉरिटी मामले की तहकीकात कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए K92 न्यूज़ और हमारे चैनल का विजिट कीजिए www.k92news.com।